नमस्कार मित्रों, एसबीपीजी कॉलेज चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा। लोग बहुत परेशान हैं कि फॉर्म जो है भरने के लिए उसमें एक एनईडी आईडी मांग रहा है। एनईडी आईडी क्या होता है उसकी चर्चा हम इस पूरे वीडियो में करने वाले हैं और साथ ही साथ में पूरा फॉर्म भर करके मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि किस तरह से फॉर्म आप लोग भरेंगे और साथ ही साथ में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। पूरा वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो आप फॉर्म भरना सीख जाएंगे। आप अपनी मोबाइल से ही फॉर्म भर सकते हैं। आइए सबसे पहला नंबर मैं चलने वाला हूं एनईडी आईडी के बारे में आपको बता देता हूं कि एनईडी आईडी क्या होता है या एनईडी आईडी बनेगा कैसे। क्या बिना एनईडी आईडी के आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं तो बड़ा दिक्कत होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बार बार वही कहेंगे कि जो है पता नहीं कैसे बताएं। तो पूरा वीडियो में आप लोग बने रहें, आप लोग वीडियो में बने रहेंगे समझ पाएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए आपको मैं एनईडी आईडी की तरफ चलता हूं, दिखा देता हूं कि एनईडी आईडी बनता कैसे है। सबसे पहले नंबर हम अपने क्रोम ब्राउजर में चलेंगे। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ एड्रेस बार में टाइप करेंगे nad.gov.in। ध्यान दीजिएगा nad.gov.in डाल करके आप सर्च करिएगा। जैसे आप सर्च करेंगे आप सरकारी पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ देखिएगा आपके सामने लिखा गया एनईडी का फुल फॉर्म नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। तो यहाँ देखिएगा ये आपका है, यहाँ एक आईडी बनता है। ये क्या होता है, आईडी क्या है इसका आपको बता दें। आपका जितना एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं, आपकी जितनी डिटेल्स हैं, सारे के सारे डिजी लॉकर में आप ले जा कर के रख सकते हैं। अगर डिजी लॉकर में रखे रहेंगे तो आपका हर समय काम आएगा, इसलिए एनईडी आईडी बनाना होता है। क्या एनईडी आईडी बिना फॉर्म भरा जा सकता है कि नहीं, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन अभी मैं दिखा देता हूं कि एनईडी आईडी बनेगा कैसे। स्क्रॉल करते हुए आप ऐसे नीचे आएंगे। जब आप नीचे आएंगे ऐसे देखते जाइएगा, यहाँ ऐसे इस क्रम में देखते जाइएगा तो यहाँ देखेंगे आप लोग इतने लोग जो है अभी तक इतने लोग यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट या इस बोर्ड में इतने लोग जुड़ चुके हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ता हुआ मैं आपको दिखाता चलूंगा इतना लोग अवार्डेड हैं, ये देख लीजिए। अब बनेगा कैसे एनईडी आईडी। एनईडी आईडी बनने के लिए आपको एक देखिएगा यहाँ पर लिंक बनाया गया है, ये देखिए डिजी लॉकर एनईडी। आप डिजी लॉकर एनईडी पर ऐसे देखिएगा क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। अब नया पेज जो खुल करके आ रहा है इसमें आपको करना क्या है जरा देखिएगा। नेट का थोड़ा इशू है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको करके दिखाता हूं। यहाँ आपको जाना कहाँ पे है, यहाँ देखिएगा ऐसे आपके मोबाइल में बना होगा, इस तरह से 3 का निशान बना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ देखिएगा आपको 2 ऑप्शन नजर आएगा, एक लॉगिन का नजर आएगा, एक रजिस्टर का नजर आएगा। यहाँ आपको क्या करना है, आप चाहे लॉगिन पर क्लिक करें चाहे रजिस्टर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जैसे मान लीजिए कि मैं रजिस्टर पर ही क्लिक कर देता हूँ। अगर मैं रजिस्टर पर क्लिक करूंगा, रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से डायरेक्ट आपको स्किप कर देना है। यहाँ आपको कुछ करना नहीं, स्किप कर दीजिएगा तुरंत। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ मैं स्किप कर दिया हूँ। जैसे मैं स्किप किया हूँ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने देखिएगा खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ आपको इस पर नहीं क्लिक करना है, बल्कि आप क्या करिएगा, आप यहाँ साइन इन पर क्लिक करिएगा। यहाँ लिखा गया देखिएगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट साइन इन। यहाँ आपको साइन इन पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद देखिएगा एक नया इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ रहा है। देखिएगा जो नया इंटरफेस खुल करके आपके सामने आया हुआ है, यहाँ आपसे क्या मांग रहा है, यूजर नेम, और यहाँ आपसे मांग रहा है पिन। तो यहाँ आपको ना यूजर नेम डालना ना पिन डालना, क्योंकि आप अभी आपका एनईडी आईडी बना ही नहीं है। एनईडी आईडी बनाने के लिए यहाँ देखिएगा न्यू यूजर लिखा गया है, इसी पर आपको क्या करना है, टैप करना है। जैसे इस पर आप टैप करिएगा आपके सामने एक फॉर्म खुल करके आता है, ये देख लीजिए। अब यहाँ जो फॉर्म खुल करके आपके सामने आया हुआ है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा।
मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP पर आप क्लिक कर दीजिएगा, जनरेट OTP पर। जब आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपके मोबाइल में एक OTP जाएगा। OTP ला करके आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। यहाँ आपको एक स्थान मिलेगा OTP डालने के लिए, जब आएगा तो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ अपना फुल नेम डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, जेंडर डालिए। यहाँ यूजर नाम आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, अपना पर्सनल आप यूजर नाम क्रिएट कर लीजिएगा। फिर यहाँ देखिएगा पिन डाल दीजिएगा, यहाँ कंफर्म पिन डाल दीजिएगा। फिर इसी क्रम में आइएगा नीचे पर, यहाँ देखिएगा यहाँ टिक कर दीजिएगा। टिक करके आप वेरीफाई पर जैसे क्लिक करेंगे आपका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी डिटेल मांगे आप भरते चले जाइएगा। आपको 12 नंबर का एक NID ID मिलेगा। आप चाहें तो उस NID ID को लेकर के आप फॉर्म में भर सकते हैं। तो आइए इसको मैं यहाँ से छोड़ते हुए आगे मैं बढ़ता हूँ। NID ID अभी कंपलसरी नहीं है कि आप NID ID फॉर्म में डालें ही, बिना NID ID के भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बिना NID ID फॉर्म आप कैसे भरेंगे, चलिए हम पूर्वांचल विश्वविद्यालय की पोर्टल पर चलते हैं। यहाँ से मैं खोलता हूँ vbspu.ac.in। यहाँ मैं टाइप करूँगा vbspu.ac.in। यहाँ से मैं सर्च कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ इसको सर्च करता हूँ, यहाँ देखिएगा वेबसाइट खुल करके आ गई, मेन वेबसाइट। ये देख लीजिए, मेन वेबसाइट आपके सामने खुल करके आई है। अब यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्लिक हियर टू विजिट VBSPU रेगुलर वेबसाइट। इसी पर आप क्या करिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक नए इंटरफेस में आ जाएंगे, एक नए पेज में आप आ जाएंगे। जब नए पेज में आप आते हैं तो यहाँ आपको क्या करना है, ऐसे धीरे धीरे आप आइए, स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ देखिएगा एग्जामिनेशन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आप एग्जामिनेशन फॉर्म पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आएगा। इस नए इंटरफेस में आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको मैं जूम करके। ये देखिएगा, ऐसे देखिएगा आपके सामने ये इस तरह से आएगा, एग्जामिनेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन 2021-22। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिएगा इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ लिखा गया है क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन फॉर्म। अब आगे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखिएगा सेशन 2022-23, यहाँ लिखा गया सेशन 2022-23 BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर ओनली। अब जिन लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है उन्हीं लोगों के लिए है। उसके बाद यहाँ देखिएगा एक नीचे ऑप्शन दे रहा है कैंडिडेट लॉगिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। यहाँ देखिए नीचे दिख रहा है रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ये BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर ओनली। तो यहाँ आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने देखिएगा एक फॉर्म खुल करके आएगा। इस फॉर्म में आपको क्या करना है, किस तरह से भरना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चल रहा हूँ। ध्यान से आप लोग वीडियो में पूरा बने रहेंगे, आपको समझ में आएगा, आप आसानी से भर पाएंगे फॉर्म को। तो वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ऐसे ही पल पल का मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। आइए यहाँ मैं दिखाता हूँ फर्स्ट स्टेप। यहाँ देखिएगा स्टेप प्री रजिस्ट्रेशन फॉर फीस पेमेंट। यहाँ आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर देखिएगा लिखा गया नाम, कैंडिडेट का नाम डालिए, हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पिता का नाम डालिए, NID नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो मत डालिए। उसके बाद देखिएगा यहाँ देखिए एक चीज़ और, NID ID आपका कंपलसरी दिख रहा था ना, NID ID अभी देखिए यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर मदर्स नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल ID अवश्य आपको डालना है। ध्यान दीजिएगा बिना ईमेल ID कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपके पास ईमेल ID नहीं हो तो आप बना लीजिए। अगर आप रिक्वायर करेंगे तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको ईमेल ID भी बनाना सिखा दूंगा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालिए, यहाँ नेशनलिटी में इंडिया डालिए, यहाँ पर आधार नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पर कोर्स नेम डालिए। कोर्स नेम डालने के बाद आप क्या करिएगा, यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करके सबमिट कर दीजिएगा। अब मैं दिखा देता हूँ आपको, पूरा फिल करके मैं दिखाता हूँ एक ऐसे जनरली। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जो है एक ही ऐसे फिल कर दे रहा हूँ विजय। अब मैं विजय फिल किया हूँ, यहाँ पर मैं फिल कर दे रहा हूँ राम। पिता का नाम मैं ऐसे डाल दिया हूँ।
और यहाँ देखिएगा तो आपको नजर आएगा यहाँ NED-ID, इसको छोड़ दीजिए, मदर्स नेम डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं कमला डाल दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर मान लीजिए मैं ये डाल दिया, ईमेल आईडी मैं ABC ऐसे ही जनरली मैं डाल दे रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ मैं डाल दे रहा हूँ ऐसे ही जनरली 1/1/1997 ऐसे मैं डेट ऑफ बर्थ डाल दिया हूँ। यहाँ इंडियन है ही, आधार नंबर मैं 12 नंबर का कोई भी डाल दे रहा हूँ ऐसे ही मैं डाल दिया हूँ। यहाँ देखिएगा कोर्स अप्लाइड फॉर, अब यहाँ पर देखिएगा आपका लिख करके आ रहा है, देखिए यहाँ लिख करके आपका आ रहा है BA फर्स्ट सेमेस्टर, BSc फर्स्ट सेमेस्टर, BCom फर्स्ट सेमेस्टर। आप जिसके भी होंगे उस पर आप टाइप करके आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर BA फर्स्ट सेमेस्टर को टाइप करता हूँ। जैसे मैं BA फर्स्ट सेमेस्टर टाइप करूँगा, यहाँ पर देखिएगा एक प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस के आगे मैं आपको दिखाता हूँ अब क्या मांगता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट होते हुए देखिए आगे जब बढ़ा है तो यहाँ पर आपसे कॉलेज का नाम मांग रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉलेज का नाम मांग रहा है, ये देखिए कॉलेज का नाम मांग रहा है। अब यहाँ क्या करिएगा, कॉलेज का नाम आप क्लिक करके चुन लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं डाल देता हूँ सल्तनत बहादुर महाविद्यालय बदलापुर जौनपुर, आप इस पर टाइप करिएगा। जैसे आप टाइप करेंगे यहाँ देखिएगा कॉलेज का नाम आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सीधा सिंपली यहाँ सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपसे ये आपसे कहता है कि जो आप एप्लीकेशन जो आपने फॉर्म भरा है वो कम्प्लीटली क्या आपने करेक्ट भरा है कि नहीं। अगर आपने इनकरेक्ट भरा हो तो उसको करेक्ट कर लीजिए, अन्यथा उसको आप फिर से करेक्ट इन फ्यूचर नहीं कर पाएंगे। ये कहता है, अगर आप देख लीजिए अगर आपने सही भरा हुआ है तो आप सिंपली यहाँ से ओके कर दीजिएगा। जैसे आप ओके करेंगे आपके सामने देखिएगा एक नया इंटरफेस खुल करके आएगा, एक और नया मैसेज खुल करके आपके सामने आता है। अब नया मैसेज क्या आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूं, देखते रहिए। नया मैसेज देखिएगा आपके सामने इस तरह से आता है। यहाँ आपका कह रहा है, यहाँ आपका देखिए डियर एप्लीकेशन योर डिटेल हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज नोट एप्लीकेशन नंबर। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, रेफरेंस नंबर है, इसको आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, या इसका मैं स्क्रीनशॉट बना देता हूँ। चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद सिंपली मैं ओके करूंगा तो एक मैसेज और आपके सामने आता है। अब वो मैसेज जो आ रहा है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैसेज जो आपके सामने आया हुआ, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए डियर कैंडिडेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर इतना, जो रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है आप इसको क्या कर लीजिए, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट बना देता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर का। याद रखिएगा इन सब का आप स्क्रीनशॉट बनाते चलिएगा, सेव करके रखते चलिएगा, नहीं तो आगे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सिंपली मैं यहाँ से ओके करता हूँ। जैसे मैं ओके करता हूँ यहाँ देखिएगा आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्या क्या मांग रहा है, मैं आगे आपको बताता हूँ। ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा पेरेंट इनकम। पेरेंट इनकम में आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट याद रखते चलिए। पेरेंट इनकम आय प्रमाण पत्र से ही क्लियर होगा। मान लीजिए मैं डाल दे रहा हूँ बिलो 1 लाख, मान लीजिए 1 लाख से कम है। उसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ जेंडर में मेल डाल देता हूँ, कैटेगरी में डाल देता हूँ OBC। यहाँ सब कैटेगरी में आप डाल दीजिए नॉट एप्लीकेबल। यहाँ ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप अवश्य पता होना चाहिए, ब्लड ग्रुप आप अपना कंफर्म कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं डाल दे रहा हूँ O पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ रिलीजन दिया, रिलीजन में हिंदुस्तान डाल दे रहा हूँ। यहाँ दिया है देखिएगा ये मदर के लिए दिया है, यहाँ पर हिंदी डाल दीजिएगा ना। फिर यहाँ पर देखिएगा यहाँ वेटेज दिया हुआ है, यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल डाल देना है। डोमेस्टिक में उत्तर प्रदेश डाल दीजिएगा। यहाँ हाउस नंबर पे चाहे जो आपका हाउस नंबर हो हाउस नंबर डाल दीजिए, या गांव का नाम डाल दीजिए। मान लीजिए मैं बदलापुर डाल देता हूँ गांव का नाम। यहाँ पोस्ट ऑफिस डाल दीजिए, मान लीजिए मैं बदलापुर डाल दिया। विलेज डाल दीजिए, मान लीजिए मैं बदलापुर डाल दीजिए। यहाँ पर स्टेट मांग रहा है, स्टेट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ आप खोजिएगा आपको मिल जाएगा। मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश डाल दे रहा हूँ। फिर उत्तर प्रदेश डालते ही थोड़ा सा बफरिंग करेगा। बफरिंग करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस इस तरह से खुल करके आएगा। यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना है। डिस्ट्रिक्ट में आप क्या डालना चाह रहे हैं, जहाँ जो आपकी डिस्ट्रिक्ट हो आप डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा।
यहाँ से मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रिक्ट पर यहाँ देखिएगा मैं डिस्ट्रिक्ट खोजता हूँ। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट, जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो, डिस्ट्रिक्ट आप सर्च कर डाल दीजिए। मैं जौनपुर डाल दे रहा हूँ। फिर यहाँ पिन कोड कह रहा है, पिन कोड आप डाल दीजिए जो आपका पिन कोड है। मान लीजिए मैं डाल दिया। डालने के बाद आप सिंपली यहाँ से क्या करिएगा, सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। आप जैसे यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आपसे ये कहता है कि आपका क्या जो आपने भरा हुआ पर्सनल डिटेल वो सही है। अगर सही है तो आप सिंपली क्या करिएगा, ओके कर दीजिएगा। जैसे आप ओके करेंगे, आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आने वाला है। देखिएगा कैसे खुल के आ रहा है। आपके सामने देखिएगा ये मैसेज आया हुआ, डियर एप्लीकेशन प्लीज फिल योर एजुकेशन डिटेल। अब आगे आपका एजुकेशन डिटेल मांगेगा, तो आइए एजुकेशन डिटेल मैं सिंपली यहाँ पर ओके कर देता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा, यहाँ पर एजुकेशन डिटेल हमसे मांगने वाला है। जब तक ये बफरिंग कर रहा है तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि और लोगों को भी ये जानकारियाँ मिल सकें। आइए अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ आपसे कह रहा है एग्जामिनेशन नेम इंटरमीडिएट का, यहाँ पर आपको डालना सिंपली मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप सीधा लिख दीजिएगा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट लिखने के बाद आप इंटरमीडिएट में कब पास हुए हैं, जब भी आप पास हुए हैं आप इंटरमीडिएट यहाँ पर डाल देंगे। मान लीजिए कि आप 2008, मैं ऐसे जनरली डाल दे रहा हूँ। फिर यहाँ देखिएगा बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम में यूपी बोर्ड में डाल दे रहा हूँ। यहाँ पर रोल नंबर मांग रहा है, मैं कोई भी एक रोल नंबर डाल दे रहा हूँ। यहाँ अपटेंट मार्क मांग रहा है, मान लीजिए मैं एक डाल दे रहा हूँ। कितना नंबर का था इंटर में, खास करके अक्सर 500 का था, तो 500 में डाल दे रहा हूँ। यहाँ पर आपसे कहता है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट एज पर 12th मार्क्स है। यहाँ देखिए लिखा गया सिंपली नंबर ऑफ सब्जेक्ट एज पर 12th मार्क्स। यहाँ पर कितना आपके सब्जेक्ट थे, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 5 सब्जेक्ट थे। अब यहाँ पूछता आपसे क्या आपका जो है मार्क बेस था कि ग्रेड बेस था। अभी ये मार्क बेस है, मैं मार्क बेस डाल देता हूँ। यहाँ पर आप कहेगा, यहाँ देखिएगा ध्यान दीजिए, यहाँ ऐड सब्जेक्ट पर आप क्या करेंगे, ऐसे सिंपली क्लिक करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो आप पूरे फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा फॉर्म आप भर नहीं पाएंगे। आइए जो आपके सामने अगला इंटरफेस खुल करके आ रहा है, उसमें पूरा आपका इंटर में जिन जिन सब्जेक्ट को आपने लिया उन सारे सब्जेक्ट का नंबर और पूर्णांक आपका पूछने वाला है। तो आप उसको तैयार रखिए। आप आगे देखिए वीडियो में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, यहाँ सब्जेक्ट नेम दिया है, यहाँ अपटेंट मार्क और मैक्स मार्क दिया हुआ है। यहाँ आपको सिंपली देखिएगा, यहाँ जैसे आप क्लिक करिएगा, यहाँ क्लिक करते ही सब्जेक्ट आपसे पूछेगा। आप सब्जेक्ट लीजिए, अपटेंट मार्क कितना नंबर आप पाए हुए हैं उतना डाल दीजिए, कितना नंबर का था वो नंबर आप डाल दीजिए। फिर दूसरा सब्जेक्ट आप ऐसे ही चुन लीजिए। चुनने के बाद यहाँ कितना नंबर आपने पाया हुआ वो नंबर डालिए। यहाँ 100 नंबर का था। फिर यहाँ आप आइए, अगला सब्जेक्ट आप चुन लीजिए। यहाँ आप कितना नंबर पाए हुए हैं वो नंबर आपने डाल दिया। यहाँ आपने 100 नंबर डाल दिया। उसके बाद इसी क्रम में आइए, अगला सब्जेक्ट आप जो भी आपका अगला सब्जेक्ट चुनिए। कितना नंबर आपने पाया वो नंबर डालिए और कितना आपका ये मैक्सिमम मार्क है। उसके बाद अगला सब्जेक्ट आप यहाँ से चुन लेंगे। चुनने के बाद यहाँ से आपने कितना नंबर पाया हुआ नंबर डालिए और ये 100% मार्क डाल दीजिए। डालने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसे आप सबमिट बटन पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर एक इंटरफेस आया कि आपने एजुकेशन डिटेल जो भरा हुआ है वो क्या सही है या नहीं सही है। अगर सही है सिंपली यहाँ से ओके कर दीजिएगा। जैसे आप ओके करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आ रहा है। देखिए अब आप जैसे आपके सामने देखिए, ये देखिए आपके सामने खुल करके आया, डियर एप्लीकेशन प्लीज अपलोड योर फोटो एंड सिग्नेचर। अब यहाँ आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो यहाँ सिंपली ओके कर दीजिएगा। जैसे आप ओके करेंगे आपके सामने फोटो और सिग्नेचर अपलोडिंग के लिए एक नया डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले से ही अपने सिस्टम में अपने मोबाइल में फोटो और सिग्नेचर आप लोग जो है स्कैन करके रखेंगे, जो आप लोगों को अपलोड करना है। ध्यान दीजिएगा 50 KB से कम होना चाहिए, ये बात याद रखेंगे आप लोग। वो चाहे आपका फोटो हो चाहे आपका सिग्नेचर हो, 50 KB से कम ही होना चाहिए, 50 KB के ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ आपको देखना है सिंपली यहाँ चूज फाइल पर आपको क्लिक करना है।
जैसे आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे आपके सामने गैलरी का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ मीडिया पर आप क्लिक कर लीजिए, सीधे आपने अगर फोटो लिया हुआ फोटो पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से हमने एक फोटो सेलेक्ट कर लिया। फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अपलोड ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका फोटो जो है आपके सामने अपलोड होकर के आ जाएगा। देखिएगा फोटो अपलोड हो रहा है। जब तक फोटो अपलोड हो रहा है आप लोग वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करें। ये देखिएगा आपके सामने फोटो अपलोड हो गया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर देखिएगा सिग्नेचर के लिए दिया हुआ है। सिग्नेचर के लिए यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करके फिर यहाँ अपलोड ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तो आइए मैं चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ, अब सिग्नेचर मैं अपलोड करता हूँ। यहाँ देखिएगा सिग्नेचर भी मैं स्कैन करके रखा था। यहाँ मैं अपलोड बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं अपलोड बटन पर क्लिक किया हूँ अब देखिए ये अपलोडिंग प्रोसेस आपका चालू हो जाता है। अब ये फोटो आप सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर अपलोड होने के बाद तब आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन का भी ऑप्शन आपके सामने खुल करके आएगा कि आप मेजर माइनर कौन कौन सा सब्जेक्ट आप कैसे क्या लेना है वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो आइए अगला स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सिग्नेचर हमारा अपलोड हो गया। अब यहाँ सबमिट बटन पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर कहता है आपसे डियर एप्लीकेशन प्लीज इंश्योर दैट योर फोटो सिग्नेचर। कहने का मतलब ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है आप उसको चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आप सिंपली यहाँ से क्या कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। जैसे आप ओके करेंगे आपके सामने सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिएगा नया इंटरफेस आपके सामने जो खुल करके आ रहा है उसमें आप लोग सब्जेक्ट का सिलेक्शन करने वाले हैं। देखिए आपके सामने ये नया इंटरफेस खुल करके आ गया। अब यहाँ पर आपको देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ आपको क्या करना है। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का है, इस कॉलेज में आपने भरा हुआ है। यहाँ आपका कह रहा है प्लीज चूज योर OWN फैकल्टी। आपका क्या फैकल्टी है, फैकल्टी को आप चुन लीजिएगा। यहाँ देखिएगा जैसे मैं क्लिक करूंगा ये फैकल्टी ऑफ आर्ट, फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज, फैकल्टी ऑफ साइंस आपका कौन सा है। अगर बीए आपका है तो आप जो है फैकल्टी ऑफ आर्ट कर दीजिएगा। और आपका अगर मान लीजिए कॉमर्स है तो कॉमर्स में आप लैंग्वेज कर लीजिए। जैसे जो भी हो आप क्या करिएगा, बीएससी हो तो यहाँ पर आप लोग जो है साइंस कर लीजिएगा। तो यहाँ फैकल्टी ऑफ आर्ट मैं करता हूँ क्योंकि मैं बीए भरा हूँ। अब मैं क्या कर अब जो है आपके सामने देखिएगा एक और इंटरफेस खुल करके आ रहा है। ये देखिए जो इंटरफेस आपके सामने खुल करके आया इसमें आपसे कहता है मेजर सब्जेक्ट। अब मेजर सब्जेक्ट के लिए जो कह रहा है यहाँ देखिएगा मेजर सब्जेक्ट जो आपके होंगे उसको आप सिलेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा मेजर सब्जेक्ट। तो यहाँ सबसे पहला नंबर मेजर सब्जेक्ट में, मेजर में आपके मेन जो 3 सब्जेक्ट हैं वो मेजर के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक ले रहा हूँ ज्योग्राफी। यहाँ आप देखिएगा थोड़ा सा बफरिंग करेगा। बफरिंग करने के बाद मेजर 2 सब्जेक्ट आपको लेना है। मेजर 2 सब्जेक्ट में आपको क्या लेना है, जैसे मान लीजिए जो आपने लिया हुआ जो आपके रिसिप्ट में हो वो आप ले लीजिए। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मनोविज्ञान। मैं ले रहा हूँ मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी मैं ले लिया हूँ। साइकोलॉजी के बाद अब देखिएगा मेजर सब्जेक्ट जो है आपका 3 सब्जेक्ट आपके मेन होते हैं। एक मेजर 1, मेजर 2, मेजर 3। 3 सब्जेक्ट जो आपके मेन होते हैं उन तीनों सब्जेक्ट में आपको चॉइस करना है। यहाँ से मैं तीनों सब्जेक्ट में से मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ देखिएगा दिया हुआ जो मेजर सब्जेक्ट आपका 3 दिया हुआ है। मेजर सब्जेक्ट 3 देने यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है डू यू वांट टू ओपीटी ऑन फैकल्टी, मतलब आप कौन सी फैकल्टी से हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, फैकल्टी चूज कर देना है। तो यहाँ पर आपको OWN फैकल्टी मान लीजिए है वो आप चूज कर लीजिए, अदर फैकल्टी तो है नहीं। जैसे आप चूज करेंगे वैसे ही आपके सामने क्या होगा कि मेजर 3 सब्जेक्ट का आपके सामने विकल्प खुल जाएगा। आप मेजर 3 सब्जेक्ट तुरंत चॉइस कर लेंगे। यहाँ से देखिएगा मैं मेजर 3 सब्जेक्ट चॉइस करने चल रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा मेजर 3 मान लीजिए मैं सोशियोलॉजी ले रहा हूँ। जैसे सोशियोलॉजी लूंगा यहाँ पर देखिएगा लिखा गया ऐड सब्जेक्ट पेपर। यहाँ ऐड सब्जेक्ट पेपर पर आपको क्या कर देना है, सिंपली आपको क्लिक कर देना है।
जैसे आप ऐड सब्जेक्ट पेपर पर क्लिक करेंगे वैसे क्या होगा, ये तीनों सब्जेक्ट जो आपने लिया था वो तीन के तीनों सब्जेक्ट आपके ऐड हो जाएंगे। देखिएगा अगले इंटरफेस में आपके खुल करके आएगा। जैसे मैं सब्जेक्ट ऐड किया वैसे देखिएगा ये आपके सामने देखिएगा तीनों सब्जेक्ट इस तरह से खुल करके आए हुए हैं जो आपने लिया हुआ था। उसके बाद जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ नीचे दिया हुआ मेजर पेपर, को-करिकुलर पेपर एंड वोकेशनल पेपर। मेजर, को-करिकुलर, वोकेशनल पेपर को आप सेलेक्ट करेंगे। कैसे आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर देखिएगा डू यू वांट टू ओपीटी मेजर पेपर। अब जो आपके मेजर पेपर हैं उसको आपको क्या करना है, यहाँ से जो है ऐसे आपने अगर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो अगर आपने दे दिया है तो आप यस करेंगे, नहीं दिया है तो आप नो करेंगे। जैसे आप यहाँ देखिएगा यस कर दीजिएगा अगर आपने दिया हुआ है तो यहाँ से कौन सा पेपर आपने दिया वो कौन सा नहीं वो आप पेपर को जो है चूज करेंगे। चूज करने के बाद यहाँ देखिएगा आपका को-करिकुलर सब्जेक्ट जो है वो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है। आपको क्या करना है, सिंपली जो है देखिए जिस कॉलेज से आप होंगे उस कॉलेज का वैसे आपका शो करेगा। उसके बाद यहाँ वोकेशनल पेपर आपको चूज करना, अगर आपका कंप्यूटर है तो कंप्यूटर, योगा है तो योगा। मान लीजिए मैं योगा चूज करता हूँ। चूज करने के बाद यहाँ सिंपली सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे ये आपसे इंश्योर कहेगा, श्योर है कि नहीं श्योर है। अगर श्योर है सिंपली आप ओके कर दीजिएगा। जैसे आप ओके करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। ये देखिए ये डायलॉग बॉक्स जो आपके सामने खुल करके आया, यहाँ आपसे कह रहा है, यहाँ देखिएगा जो आपका रेफरेंस आईडी है, ये नंबर है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ सिंपली आपको इसका भी स्क्रीनशॉट बना लेना है। इसका स्क्रीनशॉट बनाने के बाद आपको सिंपली यहाँ से ओके कर देना है। जैसे आप इसको ओके करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ नया इंटरफेस। देखिए इस तरह से आपका नया इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, जो आपने डिटेल पूरा भरा हुआ है पूरा डिटेल आपके सामने कुछ इस रूपों में यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। जो डिटेल आपका शो हो रहा है एक बार आप फिर से श्योर हो जाइए कि जो डिटेल आपने भरा हुआ क्या वो सही है या गलत है। उस डिटेल को एक बार आप समझ लीजिए। समझने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखिएगा नीचे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कई ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ देखेंगे आप तो लिखा गया है एडिट पर्सनल डिटेल, यहाँ एडिट एजुकेशनल डिटेल। ऐसे आप चले जाएंगे तो यहाँ पर दिया है देखिएगा एडिट फोटो एंड सिग्नेचर। अगर मान लीजिए आपसे कोई अगर गलती हो गई है तो आप इसको सुधार सकते हैं। अगर आपने पूरा कंप्लीट भर लिया है तो यहाँ सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ देखिएगा यहाँ आई एग्री का एक ये देखिए सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पर आपको सीधा यहाँ से टिक कर देना है। जैसे आप टिक करेंगे आपके सामने एक अभी देखिएगा नया इंटरफेस खुल करके आएगा फाइनल सबमिट का। जैसे आपके सामने फाइनल सबमिट का ऑप्शन खुल करके आता है, पूरा वीडियो देखते रहिए आप लोग क्योंकि लास्ट वाला में आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना है। तो चलिए मैं वीडियो में आगे दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिएगा आपके सामने जो नया इंटरफेस खुल करके आया है, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ देखिएगा ये जो कैप्चर दिया हुआ है, ये कैप्चर जो दिया हुआ है इस कैप्चर को यहाँ पर फिल करना है। फिर जो है जब कैप्चर को आप फिल करेंगे, कैप्चर को फिल करने के बाद ही आप जो है सबमिट कर पाएंगे। तो कैप्चर क्या दिया हुआ है वो कैप्चर आप देखिएगा, यहाँ सिंपली ऐसे क्लिक करके कैप्चर को आप भर लीजिएगा। जैसे मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पर जो कैप्चर दिया हुआ है, मैं कैप्चर डाल दिया हूँ। कैप्चर डालने के बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया फाइनल सबमिट। आप फाइनल सबमिट पर सिंपली यहाँ से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके सामने देखिएगा पूरा नया इंटरफेस खुल करके आएगा जो आपने फॉर्म भरा हुआ है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिएगा जैसे आप सबमिट फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लिख करके टोटल आ जाता है। क्या लिख करके आ जाए पढ़ लीजिए, डियर एप्लीकेशन योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ ये लिख करके आ जाएगा और यहाँ सिंपली आपको क्या करना है, ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे आपके सामने कुछ एक नया इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा। यहाँ मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिएगा फर्स्ट कॉपी आपका लिखा गया स्टूडेंट कॉपी। जो स्टूडेंट कॉपी है वो आप अपने लिए रख लेंगे। और यहाँ देखिएगा ऐसे आप नीचे जाइएगा तो यहाँ देखिएगा एक कॉपी और खुल करके आपके सामने आया हुआ है, ये है आपका कॉलेज कॉपी।
आप इसी कॉलेज दोनों कॉपी को आप प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करने के बाद यहाँ देखिएगा नीचे भी दिया ऊपर भी दिया प्रिंट का ऑप्शन, ये मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ आप सिंपली प्रिंट ऑप्शन पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका दोनों पेज प्रिंट हो जाएगा और प्रिंट करके ले जा करके अपने कॉलेज में, अपने महाविद्यालय में सबमिट कर देंगे, जो भी फीस लगेगा फीस के साथ में। पूरा वीडियो में आप सभी लोगों को बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।